तो हाल ही में मैंने कुछ कंजक्शंस कवर करे हैं, स्पेशली जो 3 ग्रहों के कंजक्शन है वो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुक्र, चंद्रमा और शनि का कंजक्शन यदि आपके लगन चार्ट में किसी भी भाव में बन रहा हो, तो इस कंजक्शन का कैसा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ दो जो प्लैनेट हैं शुक्र और चंद्रमा, ये दो बहुत ही बेनिफिशियल प्लैनेट हैं, जबकि शनि है वो मेलेफिक प्लैनेट है। ऐसे में शनि बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करता है चंद्रमा और शुक्र से रिलेटेड कार्यों में या इनसे रिलेटेड फील्ड में। तो ऐसे में ये दोनों ग्रह चंद्रमा और शुक्र जो मिलके आपके अंदर डिजायर उत्पन्न करेंगे, वो डिजायर किसी के लिए भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी क्रिएटिव वर्क के लिए हो सकता है, इवन रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, या आपके प्रोफेशन वाइज किसी भी काम के लिए हो सकता है। उसमें शनि हमेशा डिले करने का काम करेंगे या आपको रियलिटी रियलाइज करवाने का काम करेंगे। ऐसे में शनि ये बताते हैं इन दोनों के साथ स्थित रहते हुए कि कहीं ना कहीं आप में हार्डवर्क की कमी है और आपको थोड़ा और हार्डवर्क करना चाहिए। आपको चंद्रमा और शुक्र से रिलेटेड जो क्रिएटिविटी है उस फील्ड में और ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए। अपनी क्रिएटिविटी को आप लंबे समय तक कैसे होल्ड कर सकते हैं, अपनी कंडीशंस को आप कैसे स्थायी रख सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ उतना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं होके कुछ हद तक आपकी जो क्वालिटीज हैं, आपका जो क्रिएटिव स्किल्स है, वो होल्ड करोगे आप लंबे समय तक। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं कि आप जिसमें सोच भी नहीं सकते कि आप इतना स्टेबल कैसे हो सकते हैं। तो जो आपकी वास्तविक जो डिजायर्स हैं उन्हीं को शनि रहने देते हैं वास्तव में। यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा है वो इमोशंस का कारक है, हमारे इमोशंस की वजह से भी जब शुक्र चंद्रमा के साथ हो तो फालतू की ऐसी डिजायर्स उत्पन्न हो जाती हैं जो वास्तव में फुलफिल हो ही नहीं सकती। और अगर हम उनको फुलफिल करने का प्रयास करें तो हमें कुछ नुकसान भी हो सकता है, या हमारा जो तरीका है उनको फुलफिल करने का वो थोड़ा गलत हो सकता है। तो यहाँ शनि आपको इन दोनों प्लैनेट्स से रिलेटेड जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो बताने वाले हैं। और शनि अगर साथ है तो आप इसको काफ़ी पॉजिटिवली भी देख सकते हैं, क्योंकि आप जिस क्रिएटिव फील्ड में होंगे या आप किसी भी अदर फील्ड में होंगे, वहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी ही यहाँ शनि आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो शनि आपको इन दोनों प्लैनेट्स के साथ होके ये बता रहे हैं कि आप अपने स्किल में कितने ज्यादा माहिर हैं, आप अपनी स्किल्स को कितने लंबे समय तक मेंटेन करके रख सकते हैं, कितना ज़्यादा उसको आप और ज़्यादा पारंगत हो सकते हैं उसमें किसी भी प्रकार के कार्य में। तो यहाँ पे मेनली आप फोकस करें, इस कंजक्शन को आप कैसे काम में ले सकते हैं। आपके पास कोई भी स्किल है, चाहे सिंगिंग का है, चाहे आप कोई लिखने वगैरह का, ऐसा कुछ आर्टिस्टिक स्किल हो सकता है, या कुछ अदर स्किल्स हो सकते हैं आपके, या कुछ अदर डिजायर्स हो सकते हैं। उन डिजायर्स को, उन स्किल्स को आप लंबे समय तक कैसे होल्ड करेंगे, लंबे समय तक आप उनको कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर पॉसिबिलिटी इस बात की है कि जो इनसे रिलेटेड आपके रिजल्ट्स हैं थोड़ा सा डिले हो सकते हैं इसी वजह से, क्योंकि आप जब एक काम में पूर्णतया पारंगत नहीं हो जाएंगे, जब तक आप उसमें पूर्णतया एक दक्ष व्यक्ति के रूप में सामने नहीं आएंगे, तब तक हो सकता है शनि एक ब्लॉक लगा के रखेगा। और वो ब्लॉक तभी धीरे धीरे खुलता जाएगा जैसे जैसे आपको रियलाइज होता जाएगा, आपको रियलिटी का पता लगता जाएगा, वैसे वैसे आपको शनि यहाँ पर सफलता के दरवाजे खोलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ही लेट एज में जाके सक्सेस मिलेगा, बट थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है, थोड़ा अनुशासन में, कुछ बाउंडेशंस में रहना पड़ सकता है। हाँ, अगर चंद्रमा और शुक्र शनि के साथ हैं तो आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा यहाँ झटका लग सकता है, इवन आपकी मदर के साथ भी और आपके पार्टनर के साथ भी। तो अगर पुरुष के चार्ट में ये स्थिति है तो उनकी अपनी मदर के साथ भी कुछ उनके जो रिलेशंस हैं वो थोड़े बहुत खराब रह सकते हैं, या जो रिलेशनशिप को लेकर जो डिजायर है वो कुछ हद तक ऐसी अजीब सी डिजायर रह सकती है जो कभी पूरी नहीं हो पाई या आगे भी कभी पूरी नहीं होगी। तो कुछ ना कुछ कमी आप अवश्य फील करेंगे अपनी मदर साइड से। इसके अलावा शुक्र है वो आपके लिए क्रिएटिविटी के तो कारक है ही है, आपके लिए पार्टनर के भी कारक हैं। पार्टनर के कारक होने की वजह से यहाँ पर हो सकता है कि आपका मैरिज होने के बाद आप एक्चुअल में जैसे एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से रख रहे थे या रिलेशनशिप में जैसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, वो आपकी वैसी की वैसी सामने ना आए। तो यहाँ शनि दिखाते हैं ज़्यादा आपको बाउंड्री में रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन को फॉलो करना है, और पर्टिकुलर कोई भी काम आप करने जा रहे हैं उसको एक बेहतर तरीके से प्लान करके करना है। तो नो डाउट यहाँ शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दक्ष बनाने वाले हैं अपने काम में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा हार्डवर्क की ज़रूरत है और इसके जो परिणाम मिलेंगे थोड़ा डिले से मिलेंगे, इसलिए आपको
आप कितना हार्डवर्क कर सकते हो, कितना ज़्यादा उसमें एफर्ट्स डाल सकते हो, ये ज़रूरी है। अब आप ये देखें कि यहाँ चंद्रमा है वो मेनली मन के कारक हैं। मन के कारक होने की वजह से आप अपने मन का पूर्ण रूप से सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यानी आपकी जो इमेजिनेशन है, आपके जो विचार हैं, आइडियाज़ हैं, उनका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल तो कर पाएंगे, पर पूर्ण रूप से एक साथ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ऐसे लगेगा कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वास्तव में वो आपके काम नहीं आ पा रही, या वो कहीं ना कहीं बाद में खुल के सामने आएगी। तो यहाँ जो भी प्लानिंग्स आपको करनी है, चाहे अपने करियर में, चाहे अपने रिलेशनशिप में, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोचें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब डिपेंड करता है ये कंजक्शन आपके कौन से भाव में बन रहा है और कौन से साइन में बन रहा है। देखिए, साइन और भाव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके 6, 8, 12 में बन रहा है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता है, रिलेशनशिप वाइज भी और क्रिएटिविटी के हिसाब से भी। अदरवाइज ये कंजक्शन आपको बहुत सारे मामलों में एक बहुत ही स्थायित्व देने का प्रयास करेगा, जहां पे आपका जो जीवन साथी है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, बट वो ज़्यादातर आपके जीवन के कार्य या आपसे रिलेटेड जो उनके उत्तरदायित्व बनते हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी लेने वाला होगा। तो इस प्रकार से आप कुछ हद तक किसी ना किसी रिलेशनशिप में बहुत असंतुष्ट हो सकते हैं, बट जो असंतुष्ट होने का कारण है वो एक वास्तविक कारण, सही कारण रहेगा। अब यहाँ डिपेंड करता है इस कंजक्शन में कौन सा प्लैनेट किसके ज़्यादा क्लोज है, कौन सा प्लैनेट, क्या कोई इनमें से वक्री है, ये सब आपको चेक करना है। और जिस भाव में ये कंजक्शन आपके बन रहा है उस भाव के स्वामी कौन है, उस भाव के स्वामी के रिलेशंस शुक्र या फिर चंद्रमा या फिर शनि के साथ कैसे हैं, ये सब आपको चेक करने के बाद ही ये पता लग सकेगा कि वास्तविक इस कंजक्शन के रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं।